हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स, जो लोग मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करें, उन लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो। आपके पास खूब सारा धन है, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बहुत ज़्यादा खुश रहें, आपके पास बहुत सारा मनी फ्लो हो एंड आपकी जो भी हार्ड टाइम से आप जा रहे हो ना, उसका अंत हो। यस, आप बहुत हार्ड टाइम आपने देखा है, उसका अंत होने वाला है। 10 ऑफ स्वर्ड्स का मीन्स है आपके लाइफ से सारी पेन को हटाया जा रहा है। यस, बहुत बिट्रेल, बहुत धोखा, पीठ पीछे बात करना, आप ही का लेना, आप ही का खाना एंड आप ही के नाम पर बदनाम करना। ठीक है, न्याय आपको दिलाई जा रही है। आने वाले टाइम पर जस्टिस, न्याय आपको मिलेगी। ठीक है, न्याय आपको मिलेगी बिकॉज यू वर डिवाइन सोल। आपने यहाँ पर हमेशा खुद की खुशी के साथ आपने जिया है। खुद किसी का ना कुछ लेना है, ना किसी का कुछ लेना आपने कभी सीखा नहीं है। देना आपने बहुत ही आप लोगों को दिए हैं, यहाँ पर मदद बहुत किए हैं, बट हाथ फैला के लेना जैसा आपके भाग्य का है ही नहीं। हाथ फैला के लेना आपके भाग्य का है ही नहीं, क्योंकि आप इस क्वालिटी का है। और किस लिए है? क्योंकि आप हमेशा सच के राह पर चलते हैं, सच के साथ चलते हैं आप। ठीक है, जहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर तो कुछ भी रियल नहीं है, आप वहाँ से निकल जाते, भले ही कितना ही आपको मनी के लिए वेटिंग जोन पर ना रहना पड़े, कितना ही भले आप वेटिंग जोन पर रहे मनी के लिए, बट आप हमेशा सच के राह पर ही चले हैं। कम में जीना सीखा है आपने। ठीक है, ये आपकी हैबिट है। कम आप वेटिंग, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से भी यहाँ पर उम्मीदें रखे हैं। बहुत ही इमोशनल है आप, बहुत इमोशनल है आप। आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देने जा रहे हैं। आपका जो आप जिस चीज़ के लिए हकदार है ना, आप जिस चीज़ के लिए हकदार है वो आपको देंगे यूनिवर्स यहाँ पर। ठीक है, ये उल्टा आया है, या वर्ल्ड का कार्ड है, पूरा दिखा नहीं सकते, इतना दिखा रही हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब है कंप्लीट। अभी कुछ थोड़ा मोड़ा नहीं रहेगा यहाँ पर। सिर्फ एक चीज़ से आपको बचना है। ये दुविधा में इस जगह पर लोग आपको डालेंगे बार बार। लोग मीन्स ये कोई ऐसे मैं लोगों के बारे में नहीं बात करूँ। कुछ लोग हैं जो आपकी खुशी से हमेशा जलते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ, आपके पीठ पीछे कुछ और ही। ठीक है, आपसे क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, अभी भी सोचते हैं पूरा टाइम कि आपसे कितना लिया जाए बस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन लोगों की वजह से आपने बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड को सहा है। जैसे कि इट्स टू मच पेन। यहाँ पर इस जगह पर आपको बार बार रखा गया है कि है नहीं उतना सिचुएशन खराब, बट आप सोच रहे कि अभी आपके लिए कुछ भी बचा नहीं है, यानी कि बिल्कुल लॉसेस में, बिल्कुल लॉस। यूनिवर्स यहाँ पर आपके एंसेस्टर यानी कि आपके पूर्वज जो है, एक्सक्यूज मी, आपके जो पूर्वज हैं और आपके एंजल्स टीम, ओके, आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा, सिचुएशन उतना ख़राब नहीं होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि बहुत सिचुएशन ख़राब है। ये कोई तो आपकी एनर्जी के साथ कुछ तो किए करते हैं। आपको समझ आता है कि कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं, बट ये सिचुएशन, यही आपसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बार बार इस चीज़ में ना जाए, यानी कि लड़ना आप छोड़ दे, गो विद द फ्लो रहे। ठीक है, इसलिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है कि आप क्योंकि आप ऑलरेडी इस जगह पर हैं। ओके, आप इस जगह पर ऑलरेडी है, बट आप कभी कभार खो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो आपके टूवर्ड्स कुछ भेजा जाता है, कुछ तो नेगेटिविटी आपके टूवर्ड्स कुछ तो
भेजते हैं, तब आप ऐसे जगह पर जाते हैं, क्योंकि आप इस जगह पर रहने वाले सोल हैं। ठीक है, आप है ही है इस तरीके का सोल कि आप हमेशा खुश रहते हैं, खुद के साथ बिजी रहते हैं। आपकी खुद के पास क्या है उससे ही आप बिजी रहते हैं। किसके पास क्या है, क्या आप किसी से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी से लेना जानते ही नहीं हैं। यस, लोग आपसे यहाँ पर उलझना चाहते हैं बार बार, बट ये सब सिचुएशन आपके लाइफ से हटा दी गई है। अभी आप कोई भी कंपटीशन में नहीं हैं, आपसे कोई कंपटीशन कोई कर ही नहीं सकता है, बिकॉज आप वर्ल्ड के जगह पर हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स जिनको ये गिफ्ट देते हैं ना, कि वो एक शील्ड के अंदर है, एक दिव्य शक्ति के अंदर है। भले ही ये जगह पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है, एंड सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने किस चीज़ पर किए है, उन्होंने कभी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं थोपा है। ठीक है, जस्ट सही टाइम का वेट करते रहे। ठीक है, कि कब ये सिचुएशन हटेगी, क्योंकि आपको भरोसा था, तो किसी को तो भरोसा था यूनिवर्स के ऊपर कि सही टाइम पर यूनिवर्स सही चीज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपके लाइफ से सारी कंपटीशन हट रही है, क्योंकि आप कभी कंपटीशन में थे ही नहीं। लोग यहाँ पर बार बार आपको कंपटीशन में डाले हैं, एंड आप ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन को फेस किए हैं, क्योंकि आपके लाइफ में ये आ रहा है, प्रचुर मात्रा में ये आ रहा है आपके लाइफ में, सब कप्स। दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। ठीक है, एंड अगर इन सब कार्डों के साथ आया है, द टावर के कार्ड के साथ अगर आया है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव। अगर टावर के साथ ऐसे कुछ कार्ड आता है, जैसे कि 8 ऑफ स्वर्ड्स या तो 2 ऑफ स्वर्ड्स या तो 5 ऑफ स्वर्ड्स, ये सब अगर आता तो मैं कुछ और बोलती, बट टावर के साथ ऐसा कार्ड आने का मतलब है आपका चेतना, जैसे कि अचानक से कुछ आपको समझ आई है, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे। यानी कि आपको पता तो था, लेकिन कुछ ना कुछ तो, यानी कि रिलेशन में अटके रहना, या आपकी कोई वीक पॉइंट को आपके किसी को पता था कि आप बहुत आप इमोशनल नहीं, या कोई ये समझ बैठे थे कि आप इमोशनल फूल है, कि आपको जैसे ऐसे ऐसे बोला जाएगा कि माइंड गेम पर लेना ही ना बार बार, बल्कि आप इन सब चीज़ों से बार बार निकलने की कोशिश किए थे, क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ था कि अगर आपकी वैल्यू कोई नहीं समझ पा रहे, अगर आपकी जो जगह है उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, एंड अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है, आपके साथ रहना मुश्किल है, आपके साथ रहते हुए किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, इस तरीके से घर से निकलना चाहते थे कि आपके साथ रहना मुश्किल है, जबकि आप ही बहुत मुश्किल से किसी के साथ रह रहे थे, क्योंकि कोई यहाँ पर ऐसा कोई था जिनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। ठीक है, जबकि आपको बहुत कुछ सच का पता होते हुए भी आप उनके साथ रह रहे थे। किसी एक पर्सन के बारे में आपको बहुत कुछ सच का पता चला, पर सच इतना कड़वा था, फिर भी आप एडजस्ट करके उनके साथ रह रहे थे, और उसी पर्सन को लग रहा था कि आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत बैलेंस है, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप कोई 3D वर्ल्ड में नहीं जीते हैं, आप बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक नहीं है, आप बहुत ही बोरिंग पर्सन है, तो आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो डिवाइन ने उस पर्सन को आपके लाइफ से निकाल के फेंका है, और आपको बोला गया है कि बिल्कुल उस पर्सन को दोबारा आपके लाइफ में लेना नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखे है यूनिवर्स ने, बहुत कुछ बड़ा। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपका हक का आपको दिया जाएगा, जो हक का है, जो यहाँ पर बार बार डिले हो रही थी, आपसे छीना जा रहा था। कैसे छीना जा रहा था? आप तो सैड जोन पर है ना, आप तो बहुत दुखी है, सैड है, आपको तो समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर क्या है। आप जब तक इस जगह पर रहेंगे, यूनिवर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी कुछ नहीं। लॉस, लेफ्ट ऑन द कोल्ड, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उतना बुरा सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक डर है
ठीक है। अप्स डाउन को, जैसे कि अगर कोई वर्ल्ड के इस पर्सन में कितना बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर किसी का बहुत डिमांडिंग चाइल्ड भी है, जिस डिमांडिंग चाइल्ड की वजह से आप बार बार ऐसे जगह पर गए हैं। किसी का कुछ बार बार आपको डिमांड फुलफिल करने गए तो आप बिल्कुल ही इस जगह पर आ गए, लेकिन आप करते गए, आपने ना नहीं कहा, आप किए, बट डिवाइन देख रहे थे ना। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। एंड यह कोई पर्सन का आना नहीं मानती हूँ मैं, ये डिवाइन का लव है आपके साथ भरपूर। सिर्फ संग विंड चाइम बजना स्टार्ट। सिर्फ आपको ट्रस्ट होनी चाहिए, सिर्फ आपका ट्रस्ट। जैसे मैं बोल रही हूँ आज डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। संग वर्ल्ड का ये कौन सा कार्ड है पता है? जब आप समझ लेते हैं कि आपके साथ तो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है डिवाइन का सपोर्ट। पूरी एंजल्स टीम, पूरी स्पिरिट टीम है, पूरे एंजल्स की टीम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या टेंशन है? आप बिल्कुल एक प्रोटेक्शन, जबकि जब आप प्रोटेक्टेड थे, जब यहाँ पर लोग आपके ऊपर वार कर रहे थे ना कुछ तरीकों से, तब भी आप प्रोटेक्टेड थे। उन लोगों को समझ आया कि ये पर्सन के चारों तरफ कुछ तो एक दैविक शक्ति है, कुछ तो प्रोटेक्शन है। इस तक पहुंच पाना पॉसिबल है, बट आपको नहीं पता था। आप लॉस में थे, फियर में थे। आप लॉस में थे, फियर में थे, क्योंकि ये क्रिएट की जाती है। ये मून मैजिक करके, ये मून का जो बिल्कुल आपका मून क्या है? आपका मन शांत रहना, कंट्रोल पर रहना, बैलेंस रहना। मून का काम क्या है? मून जिनका खराब होता है वो क्या होता है? मन विचलित, जो जितना फियर नहीं है उतना फियर दिखाई दे रहा है उनको। एंजाइटी, डिप्रेशन, हमेशा नेगेटिव सोचना, ठीक है, ओके, हमेशा नेगेटिव सोचना, डेथ एंड रीबर्थ, जैसे मैं स्प्लिट की, ये सब सिचुएशन हट गई है आपके लाइफ से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं, इस जगह पर आपको दोबारा नहीं आना है। इस जगह को बस अवॉइड करें। जैसे मैं ये बोली ना, मेरे हार्ट चक्र पर कुछ तो महसूस की मैंने। आपको दोबारा इस जगह पर नहीं आनी है। ये जो स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक बहुत भेजा गया है आपको यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों को ये नहीं पता कि उन लोगों के टूवर्ड्स क्या जाने वाला है। कोई एक लेडी ने, यस, बहुत स्नीकी एनर्जी अराउंड है। कोई एक लेडी ना, आज मॉर्निंग से मुझे ये आ रही है, जब भी मैं मेडिटेशन पर बैठी थी। कोई एक लेडी, उम्र होगी कुछ 28 से 34 के बीच में है, ठीक है। कोई एक लेडी एंड उसके साथ और एक एजेड लेडी, बहुत ह्यूज एंड बिग कर्मा को इन लोगों ने वेलकम किया है। बहुत, इट्स अ नॉट अ छोटा मोटा कुछ कि आज एक दो दिन में कुछ पता चला, कुछ तो पनिशमेंट मिली। इट्स अ ह्यूज, रोने बैठेंगे इस तरीके का, क्योंकि इन लोगों ने आपका बहुत टाइम खराब किया है। कम से कम 8 मंथ्स 9 मंथ्स आपको कन्फ्यूजन जोन पर रखा गया। आप बहुत खुश थे, आप अब तक काम अच्छे से, क्योंकि देखिए फर्स्ट कट के आया है टेम्परेंस का कार्ड, जो कि कभी इस सिचुएशन पर नहीं जा सकता है। ये जगह है ही नहीं इस पर्सन, इट इज़ वेरी बैलेंस पर्सन। एंजल की पूरी ब्लेसिंग है इसके ऊपर, क्योंकि क्या है इसका, मैं क्या बोली अभी कुछ देर पहले, मेरी हार्ट चक्र पर कुछ तो चिन हुआ। इस पर्सन के बार बार थर्ड चक्र एंड थर्ड आई चक्र के ऊपर इफेक्ट किया गया है। एंड ऐसे कुछ दोनों मिलके किए जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जिस जगह पर जिसने आपको रखने की कोशिश किया है, वो इंसान लंबे टाइम तक इस जगह पर रहने वाले हैं। कुछ समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी पैथेटिक। सब रिलेशन इस यहाँ पर, जैसे कि एक
कर्ज जैसे लगेगा सब रिलेशन। ये कोई कपल भी हो सकता है, ये मैं बोल रही हूँ ना कि कोई यहाँ पर कोई है जिन्होंने आपको ऐसे सिचुएशन पर डाला था। आपके लाइफ में खूब अच्छे लोग आने जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अच्छे लोग आने जा रहे हैं, ये आपके सोलमेट होंगे। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपका जो हक का है, आपका जो डेस्टिनी का है, वो अभी यूनिवर्स आपको दिला कर ही रहेंगे। क्यों दिला कर रहेंगे? बिकॉज यू आर द स्टार सीड्स, यू आर नॉट अ नॉर्मल वन, यू आर अ स्टार सीड्स। आप यहाँ पर सबके लाइफ में लाइट दिखाने आए हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके लाइफ में देखिए कोर्ट कार्ड्स जो है वो आपसे कुछ पर्सन जुड़ या तो जुड़े हुए हैं या तो आने वाले टाइम पर जुड़ेंगे, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। ये आप नहीं है, कोई बहुत धनी पर्सन। देखिए ये आपकी, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपका सब कुछ डिले हुआ है। जहाँ पर आपके लाइफ में क्या है एस ऑफ कप्स, आपके लाइफ में क्या है वर्ल्ड, आपके लाइफ में क्या है टेम्परेंस, यानी कि ह्यूज ब्लेसिंग, प्रचुर मात्रा में आना, कभी कोई चीज़ का अभाव नहीं रहना। लेकिन वहाँ पर क्या आया है, ये आपका डेस्टिनी का है ही नहीं, ये आपका है ही नहीं। एक एक पैसों के लिए वेटिंग जोन पर रहना, एक एक पैसों के लिए, क्योंकि आप किसी एक ऐसे पर्सन के कॉर्ड के साथ कनेक्टेड थे ना, कुछ तो कार्मिक लोगों के साथ आप कनेक्टेड थे। बहुत एनवी, बहुत जेलसी, ये कोई आपके घर के आजू बाजू लोग, मुझे जैसे मैं ऐसे कार्ड को स्प्लिट, डेविल का कार्ड आया है, यानी कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कुछ ये कार्मिक लोग हैं, ठीक है। और तो और बहुत जेलस है आपके ऊपर ना लोग, आई डोंट नो व्हाई, आपको देखते ही ना उन लोगों को कुछ दो क्वालिटी दिखाई देती है आप में, बट आप उतना इस चीज़ में, आप उतना ज़्यादा आपको नहीं पता, मतलब आप भरोसा नहीं करते इस चीज़ों में। स्टार एंड टेम्परेंस, ये क्वालिटी दिखाई देती है। लोग, कुछ लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग समझ लेते हैं एंड तब आपको फॉल्स प्यार दिखाना, फॉल्स हमदर्दी दिखाना एंड आपके पीठ पीछे खूब सारा षड्यंत्र करना। लोगों को समझ आता है कि ये आपका है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका है। षड्यंत्र करना, देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, किसी को बहुत बुरी कर्मा मिलने जा रही है, ये कर्मा को भी दिखाता है कि किसी का ये हालत होने वाला है, किसी का बहुत लंबे टाइम तक कोई बीमार रहने वाला है, क्योंकि किया है आपके साथ, ऐसा किया है आपके साथ, आपको बीमार रखना, आपको बहुत ज़्यादा, बहुत, इट्स ए लाइक अ ह्यूज पेन, आई फील इट। आपको आप ही के घर से निकाल के फेंकने की कोशिश, आप ही का घर है, आपके खुद के घर से कोई आपको निकाल के फेंकना चाहते थे। अब वो उस खुद के घर से, उनके खुद के घर से निकलने का टाइम आएगा। ये किसी को बहुत, ये कोई लेडी का ग्रुप या तो कोई तीनों का, ये मैं देख पा रही हूँ। ये लोग एक्चुअली क्या लेना चाहते हैं पता है? ये स्टार छीनना चाहते थे, ये आपसे ये स्टार छीनना चाहते थे। ये जो स्टार की क्वालिटी है ना, ये लेना चाहते थे, बट पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका है, ये आपका है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये लेडी, ये काली क्रिया करने वाली ये लेडी, ये कुछ तंत्र मंत्र यंत्र आपके ऊपर करती है। स्टार सीड्स के ऊपर, डिवाइन बीइंग के ऊपर कभी यंत्र मंत्र तंत्र काम नहीं करती है। काम कैसे नहीं करते, कुछ हद तक वो लो फील करेंगे, लेकिन जो ह्यूज मात्रा में किया जाता है कि ऐसा कुछ करे कि घर से 2 दिन में निकल जाए, ये कभी नहीं होगी। और क्यों वो लो फील करते? क्योंकि वो फियर में रहते हैं, इसलिए, क्योंकि उनको जब समझ आता है ना उनको। आप लोग हमेशा रेमेडीज़ के बारे में पूछते रहते हैं, रेमेडीज़ में हर एक रीडिंग में ही बोलती हूँ, जो मैं बोलती हूँ अच्छे से सुनिए। फियर,
जब आपको पता चलेगा आपके आजू बाजू बहुत कुछ हो रही है, बट आप गो विद द फ्लो रहेंगे, इसलिए वर्ल्ड का कार्ड आया था। आप यानी कि फियर में नहीं जा रहे, आपको पता तो चल रहा है कि चल रहा है कुछ ना कुछ, तंत्र यंत्र मंत्र सब कुछ चल रहा है आपके अगेंस्ट, ताकि आपके खुद के ही आपके घर से आपको निकाल के फेंका जाए, ठीक है। लेकिन ये जब आपको ये फील होगा कि हाँ कुछ तो हो रही है बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी एंसेस्टर टीम, मेरी एंजल्स टीम मुझे हमेशा प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर है। मुझे कुछ भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों को करना है और ज़्यादा करके करो, क्योंकि कर्मा तुम्हारे ऊपर ही जाके गिरेगा। मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी ना, इस जगह पर आप रहोगे। कुछ भी आप उस दिन शून्य से स्टार्ट कर पाओगे, कि हर एक दिन आपको लगेगा कि आज मेरी न्यू बिगिनिंग है। हर दिन आप महसूस करोगे कि रोज आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, ठीक है, रोज। क्योंकि इस बात को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि शिव जी का ब्लेसिंग आपके साथ भरपूर है। और शिव जी ये ठान लिए हैं कि जो आपका हक का है वो आपको दिला कर ही रहेंगे। वो आपके हक का कभी कोई छीन नहीं पाएगा, और आपके खुद के घर से आपको निकाल के कोई फेंक नहीं पाएगा, ठीक है। जो ये सोचे भी कि आपको आपके खुद के ही घर से निकाल के फेंकेगा, वो खुद ही उनके घर से, खुद ही उनका यही हालत होने वाला है, बिकॉज इट्स अ कर्मा। और कर्मों से स्वयं ईश्वर ने भी कहा है कि मैं सबको माफ कर देती हूँ, बट कर्मा जो है वो तो भुगतना ही है। जो जैसा करेगा वो उनके पास ही जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग। ईश्वर आपको सब कुछ देने वाले हैं जो आपके हक का है। आपका बहुत सारा टाइम खराब हुआ है, सब कुछ आपको कन्फर्मेशन, सब कुछ आपको प्रचुर मात्रा में दिया जाएगा। इट्स अ 10 की ऊर्जा, यानी कि थोड़ा मोड़ा नहीं, सब कुछ। सिर्फ आप में एक चीज़ होनी चाहिए, आप वर्क, यानी कि आप कभी नहीं सोच सकते कि आपको लक में, आप सोचेंगे नहीं है, बल्कि आपको, अगर आप लकी है तो ईश्वर देख लेंगे, यूनिवर्स देख लेंगे, बट आप हमेशा हार्ड वर्किंग करते रहना, ठीक है। ये वो कार्ड है, ये वो कार्ड है। केतु, देखिए नंबर 7 जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु क्या है? अगर केतु का अगर आप गुड रिजल्ट लेना चाहते हैं केतु से, तो आप गिन के काम मत करें। आपने इतना काम किया, अरे मैंने तो आज बहुत काम किया, अरे मैं तो बहुत काम कर, रिवर्ट का सोचिए मत। विदाउट एनी रिवर्ट आप करते रहे, और एक दिन देखिए क्या मिलेगा आपको। अगर आपको केतु को सही करना है तो ये चीज़ आप करते रहे, ठीक है। एंड बिल्कुल भी ये ना सोचे कब मिलेगा कब मिलेगा, जस्ट गो विद द फ्लो रहे, गो विद द फ्लो रहे। एंड ट्रस्ट ये रखे मिलेगा तो मुझे ज़रूर, क्योंकि मेरे साथ कौन है, ये भी नंबर 7 का कार्ड है। क्योंकि मेरे साथ कौन है, ईश्वर है। एंड ईश्वर आपको हमेशा व्हाइट एंड ब्लैक दोनों के साथ लड़ने का क्षमता देते हैं। एंड अगर नहीं होता है तो उस जगह तक ईश्वर आपको लेके आने के बाद ही आपको सब दिलाएंगे। इस ईश्वर कभी आपको कुछ ऐसे कि आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, नॉट पॉसिबल। ईश्वर आपको उस जगह तक लेके जाएंगे जहाँ पर आप अभी कुछ चीज़ों से डरोगे नहीं, आपको कुछ चीज़ों से भय नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ईश्वर आपके साथ है। एंड आप लड़ना जानते हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, ठीक है। तो ईश्वर भी आपको उतना ही रिवॉर्ड देने वाले हैं, ओके। तो ये है आपका रीडिंग आज का। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे। इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी। बाय एंड टेक केयर।